इसके पहले हमने एक बीए फर्स्ट ईयर का एक लेसन देखा था, बढ़ते शोर का गहराता संकट। और आज हम देखेंगे पूस की रात। ये एक कहानी है जिसके लेखक है प्रेमचंद। पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। यानी हल्कू ने आकर, जैसा वो हल्कू जो है इस कहानी का जो पात्र है, वो हल्कू वो घर के भीतर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि सहना आया है। सहना ये दूसरे व्यक्ति का नाम है, दूसरा पात्र है। सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं घर में वो लाकर दे दो, मैं उसे दे देता हूँ, किसी तरह पाप छूट जाएगा। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। ये हल्कू की पत्नी है। हल्कू की पत्नी का नाम है मुन्नी। तो मुन्नी क्या कर रही थी? मुन्नी झाड़ू लगा रही थी आंगन में या घर के भीतर, वो झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए है, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। यानी झाड़ू लगा रही थी और एकदम से वो खड़ी होकर पीछे मुड़कर बोलती है कि घर में जो पैसे जमा है वो केवल 3 रुपए है, और 3 रुपए अगर आप सहना को दे देंगे तो फिर कंबल कहाँ से लाएंगे। ऐसा वो हल्कू से बोलती है। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेंगी। यानी माघ माघ जो महीना है उसमें पूस की जो रात है वो कैसे कटेंगी, खेती में किस तरह से कटेंगी। उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। और तुम जाकर सहना से कह दो कि फसल पर पैसे दे देंगे, जो उधार आपसे लिया है वो फसल कटने पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। अब हल्कू थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए वो ऐसी ही खड़ा रहता है। अनिश्चित दशा में मतलब अब क्या करे क्या नहीं करे, बीवी की बात माने माने या फिर वो सहना को पैसे दे। ठीक है। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता। यानी पूस की महीना जो है वो सर पर आ गया, मतलब नज़दीकी है। और कंबल के बिना, बिना कंबल के, यानी अब ठंडी में वो खेती में जब वो पहरा देने जाते हैं तो वो बिना कंबल के उस खेती में वो पहरा नहीं दे पाएगा। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। पर वो उसे ये भी पता है कि सहना आज पैसे लिए बगैर यहाँ से जाएगा नहीं, धमकी भी देगा और बहुत गालियाँ भी हमको सुनाएगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएंगी। यानी भाई ठीक है, वो किसी तरह हम ठंडी में ठंडी को सहन कर लेंगे, किसी तरह हम खेती में ठंडी को सहन कर लेंगे, रात कट जाएंगी, लेकिन किसी तरह ये बला तो टल जाएंगी। सहना की जो बला है, जो संकट यहाँ पर सहना सहना के रूप में जो यहाँ पर खड़ा है वो तो टल जाएगा, इस प्रकार से वो सोचता है। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। यानी ये सोचता हुआ कि भाई किसी तरह से मैं उस खेती में पूस की रात काट लूँगा, ठंडी की रातें जो है वो काट लेंगे, लेकिन ये सहना रूपी जो संकट इस जगह इस समय यहाँ पर जो खड़ा है, मेरे सर पे जो खड़ा है, वो तो टल जाएगा, पैसे इसे दे देता हूँ। तो ये सोचकर वो अपना भारी भरकम जो शरीर है, सिर्फ शरीर ही भारी भरकम है, हिम्मत नहीं है। वैसे भी बीवियों के सामने किसी की हिम्मत चलती नहीं है। तो वो अपने बीवी के पास में जाता है और खुशामद करके उसको बोलता है कि ला दे दे पैसे। उसे दे देते हैं, कंबल के लिए मैं कहीं और से उपाय कर लूँगा, कहीं और से पैसे के जुगाड़ कर लूँगा। इस तरह से वो खुशामद लगाता है, मस्का मारता है बीवी को। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय। यानी मुन्नी एकदम उसके पास से दूर हट जाती है। यानी वो जाकर उसको धीरे से बोलता है, तो मुन्नी के वो समीप रहता है, तो मुन्नी उससे दूर हटकर जोर से बोलती है कि भाई हो चुका दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे, जरा मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा उपाय है दूसरा। कौन खैरात दे देगा कंबल,
कौन तुमको भीख में कंबल दे देगा। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। यानी न जाने भाई सहना के कितने रुपए बाकी है कि कितना भी उधार उसको लौटाओ वो कभी पूरा होता ही नहीं है। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते। फिर वो एकदम से हल्कू को बोलती है कि भाई तुम खेती करना छोड़ ही दो। ये खेती की वजह से ही हमारे सर पर इतना कर्जा होता है। मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। यानी मर मर कर हम खेती में दिन रात महीनों काम करते हैं, फिर उसमें फसल उगती है, फसल को बेच कर जितना उधार लिया है वो पैसे बांटने में चले जाते हैं और हमारे पास कुछ भी बचता नहीं। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। यानी जो कर्जा हम लेते हैं वो कर्जा चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए दूंगी न दूंगी। यानी भाई खेती में जो उपज होती है वो जो अनाज है उसे बेचकर हम हमारा कर्जा उतारते हैं, खेती के लिए कर्जा लेते हैं और फिर उसी अनाज को बेचकर हम खेती वो कर्जा उतारते हैं और फिर पेट भरने के लिए हमको फिर से मजदूरी करनी पड़ती है। ऐसी खेती हमारी कुछ काम की नहीं, तो खेती आप बेच दो। और आखिरी में बोलती है कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊं। फिर हल्कू एकदम उदास होकर बोलता है तो क्या मैं सहना की गाली खाऊं, वो मुझे बहुत गालियां देगा। मुन्नी ने तड़प कर कहा गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। यानी मुन्नी जो है वो तड़प कर बोलती है गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर ये कहने के साथ ही उसकी भौहें ढीली पड़ गई। यानी इतना बोलते बोलते ही उसकी हिम्मत जो है वो टूट जाती है और वो पैसे देने के लिए राजी हो जाती है। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु के भांति उसे घूर रहा था। यानी हल्कू ने जो बोला कि भाई वो मुझे बहुत गालियाँ देगा, सबके सामने गालियाँ देगा कि मैं गालियाँ खाऊं, तो ये जो वाक्य है ये वाक्य जो है मुन्नी को वो पैसे देने में मजबूर कर देता है। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए और फिर उसने जाकर आले में जो पैसे रखे थे वो पैसे निकाल कर लाती है और हल्कू के हाथ में वो रख देती है। फिर बोली तुम छोड़ दो अब किसी खेती, और पैसे रखते रखते वो बोलती है कि इस बार से तुम खेती करना छोड़ दो। मजूरी से सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेंगी। यानी खेती करना छोड़ दो और हम दोनों भी मजूरी किया करेंगे, मजूरी से सुख से हमको 2 रोटी खाने को तो मिलेंगी। किसी की धौस तो न रहेंगी, अगर हम मजूरी करेंगे तो कोई धौस तो नहीं मारेगा। अच्छी खेती है, अने अच्छी खेती, ये को खेती कुछ काम की है, मजूरी करके लाओ वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौस। यानी ये कौन सी खेती है अच्छी कि भाई मजूरी करके लाओ और वो भी पैसे जो है यानी इधर हम भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते मजूरी करके लाने के बाद में भी, और उसमें से भी पैसे बचाकर हम खेती में लगा देते हैं और उस पर से भी दूसरे लोगों की हम धौस खाते हैं। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। यानी हल्कू ने वह रुपए लिए और वो इस तरह से उसकी हालत हो गई थी जैसे वो अपना हृदय निकाल कर उसके हाथ में रख रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। यानी उसने मजूरी कर करके और अपना पेट काट काट के वो 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, ताकि जब ठंडी का जब मौसम आएगा तब वो अपने पर ओढ़ने के लिए वो कंबल खरीदेगा। वह आज निकले जा रहे थे और वही पैसे आज उसके हाथ से निकले जा रहे थे। यानी वो उसी पैसों को वो दूसरे को दे रहा था। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। यानी जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसकी गरीबी और उसके लाचार के साथ उसकी अपनी दीनता पर दया आ रही थी। पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। अभी दूसरा पार्ट है कहानी का, यानी अब पूस की रात आ गई है, पैसे उन्होंने दे दिए, वो सब हो गया।
पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। यानी पूस की अंधेरी रात छाई हुई थी और आकाश में जो तारे थे वो भी मानो ठंडी से अकड़ रहे हो, ठिठुर रहे हो, ऐसा मालूम हो रहा था, ऐसा जान पड़ता था। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। और हल्कू जो है अपने खेत के किनारे पर ऊख ऊख यानी गन्ना, गन्ने के पत्तों की एक छतरी मतलब गन्ने की पत्तों की एक झोपड़ी सी थी, वो उसके नीचे वो अपनी बांस की बनी खटिया में एक पुराना कंबल ओढ़कर काँप रहा था, ठंडी से ठिठुर रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। यानी उसी खाट के नीचे उसका संगी कुतरा मतलब उसके साथ में जो कुत्ता आया था जिसका नाम था जबरा, वो भी अपना जो मुंह है वो पेट में डाले ठंडी की वजह से कू कू कर रहा था। यानी उसे भी बहुत ठंडी लग रही थी। दो में से एक को भी नींद न आती थी। यानी दोनों में से हल्कू भी जाग रहा था और वो जो कुत्ता था जिसका नाम जबरा था वो भी जाग रहा था। दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। कारण था ठंडी, ठंडी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे? यानी हल्कू जो है अपने गर्दन को, अपने चेहरे को दोनों जो घुटने हैं वो घुटने के बीच में दबाकर वो अपने जबरा से बोलता है कि क्यों जबरा, तुमको मैंने कहा तो था कि घर पर पुआल पर लेटा रहे, यहाँ क्या लेने आया था? मेरी बात सुनी तुमने? ऐसा वो बोलता है। अब खाओ ठंड में क्या करूं, यानी अब झेलो ठंड, अब पड़े रहो ठंडी में, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ? दौड़े दौड़े आगे आगे चलते आए। यानी तुमको क्या लगा कि मैं यहाँ पर हलवा पूरी खाने आया हूँ जो तुम मेरे आगे आगे दौड़ते चले आ रहे थे? अब रो नानी के नाम को, अब पड़े रहो नानी के नाम लेकर ठंडी में, ऐसा वो जबरा को बोलता है। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्भाई लेकर चुप हो गया। यानी अब ये जबरा को भी पता है वो जानवर है, लेकिन वो इतना तो समझता है कि हल्कू जो है वो जबरा से कह रहा है, तो वो उसकी बातें सुनकर अपनी दुम हिलाता है और एक बड़ी सी जम्भाई लेकर फिर से वैसा पड़ा रहता है। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। यानी श्वान यानी कुत्ता, यानी शायद उसकी श्वान बुद्धि ने यानी कुत्ते की बुद्धि ने ये समझ लिया था कि शायद मेरी कू कू की वजह से मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यानी हल्कू जो है वो अपने कंबल में से हाथ निकालकर वो कुत्ते जबरा के पीठ पे से हाथ फेरता हुआ, ठंडी पीठ हो गई बेचारी की, हवा ठंडी लगते लगते उस ठंडी पीठ पर हाथ फेरते हुए वो हल्कू जबरा से बोलता है कि कल से मेरे साथ में नहीं आना, नहीं तो यहीं पर ठंडे हो जाओगे ठंडी से, यानी मर जाओगे। यह दुष्ट पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। यानी ये जो दुष्ट हवा है ये न जाने कहाँ से बर्फ जैसी ठंडी हवा लेकर आ रही है। उठूँ फिर एक चिलम भरूँ, यानी फिर वो सोचता है कि भाई उठकर फिर से एक चिलम भरता हूँ। किसी तरह तो रात कटे, यानी किसी तरह अब ये रात काटनी है। 8 चिलम तो पी चुका, यह खेती का मज़ा है। यानी रात अभी तक के वो 8 बार चिलम पी चुका है और सोचता है कि यही खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। और एक एक भगवान यानी अमीर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति को यहाँ पर भगवान बोला है लेखक ने। तो कई ऐसे व्यक्ति पड़े हैं जिनके पास में जाड़ा जाए तो गर्मी की वजह से वो घबराकर वहाँ से भाग जाती है। यानी उनके पास में गर्म होने के इतने साधन है।
मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। यानी ऐसे व्यक्तियों के पास में मोटे मोटे गद्दे है, मोटी मोटी ब्लैंकेट है, चादरें है, वहाँ पर ठंडी उनको छू भी नहीं सकती। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करे, मज़ा दूसरा लूटे। यानी ये किस्मत है कि भाई मजूरी हम करें और उसका मज़ा जो है वो दूसरे लूटे। ये किस्मत की बात है। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा और ये सोचकर हल्कू उठता है और गड्ढे में जो उन्होंने आग जलाई थी पहले, उस गड्ढे में से आग निकालकर वो अपनी चिलम भरने लगता है और तभी उसको देखकर जबरा भी उठ जाता है। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ मन जरा बहल जाता है। यानी हल्कू चिलम पीते पीते वो जबरा को भी पूछता है कि भाई तू चिलम पिएगा? जाड़ा तो नहीं जाता, मतलब ठंडी लगना बंद तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से झलकती हुई आंखों से देखा। यानी जबरा भी उसके तरफ प्रेम भरी निगाहों से, प्रेम भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखता है। हल्कू, आज तो जाड़ा खा लिया, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। यानी हल्कू फिर उस जबरा को बोलता है कि आज तो तुम्हें ठंडी खूब लग रही होंगी, आज तो तुम ठंडी में बहुत अकड़ गए हो, लेकिन कल से मैं यहाँ पर पुआल बिछा दूंगा, एक आड़ लगा दूंगा, तो उसी में घुसकर बैठे रहना, फिर तुम्हें जाड़ा न लगेगा, मतलब ठंडी नहीं लगेगी। ठीक है, इसके बाद का पार्ट हम बाद में देख लेंगे।